प्यारे बच्चों, तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने चैनल मैथ स्टूडियो दे विच। अगर तुसी इस चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो पहला इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ ताकि तुहानूं मैथ नाल रिलेटेड बहुत इंटरस्टिंग ते वधिया वीडियोज़ प्राप्त हो सकन। जिवें कि तुसी जानते हो कि तुहाडी डेटशीट आ चुकी है पेपरां दी। इन्हां पेपरां दे लई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हां दी आपां अज तैयारी करांगे। इस संबंधी ये है कि ये प्रश्न तुहाडे वधिया नंबर लैण च तां जिथे मदद करनगे ही उत्थे तुहानूं गणित नूं समझण विच भी बहुत मदद करनगे। आओ शुरू करिए। जमात 10वीं चैप्टर 1 वास्तविक संख्यावां रियल नंबर। क्वेश्चन 1, वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। सही, क्योंकि वर्गमूल दे विच कोई भी संख्या जिस दे गुणनखंड जोड़े दे रूप विच नहीं बनते ओह अपरमेय होवेगी। अगर वर्गमूल दे विच कोई इस तरह की संख्या होवे जिस दे गुणनखंड जोड़े दे रूप विच बन जाण तां ओह संख्या परमेय बन जाती है। ये तुसीं याद रखना है। क्वेश्चन दूसरा, किसी परमेय संख्या का हर जेकर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में होवे ते जिथे n ते m गैर ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां होण तां संख्यावां दा दशमलव विस्तार शांत हुंदा है। सही, इस नूं आपां उदाहरण नाल समझांगे। उदाहरण दे तौर ते तीसरा क्वेश्चन, 17/8 का दशमलव विस्तार अशांत आवृत्ति है। जदों भी कुछ इदां दा क्वेश्चन आ जाए तां तुसीं इस दा हर ले लेना है, डिनोमीनेटर ले लेना है। डिनोमीनेटर आ गया जी अपने कोले 8, दैन 8 दे तुसीं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज गुणनखंड बना के देख लेने हैं। हर जो भी आ गया डिनोमीनेटर दे अभाज गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करके देख लेनी है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच तुहाडे कोल 2 आ गया जां प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच तुहाडे कोल 5 आ गया जां 2 ते 5 दोवें आ जाण तां जो संख्या है उसका दशमलव विस्तार शांत होवेगा। जेकर 2 ते 5 तो बिना कोई होर अंक आ जाए लगदा तां दशमलव विस्तार अशांत होवेगा। जिस तरह 17/8 क्वेश्चन की है कि इसका विस्तार अशांत आवृत्ति है। ये गलत है क्योंकि आपां हुणे ही चेक किया है कि इसका हर है जो ओह 2 की घात है। याद रखने लई 2 5 2 ते 5 दोवें ही आ जाण तां दशमलव विस्तार शांत होवेगा। इस तो बिना कोई होर अंक आ गया तां अशांत होवेगा। जिस तरह ये शांत है बट क्वेश्चन च अशांत दिता है, इस करके ये गलत है। हरेक भाज संख्या नूं अभाज गुणन संख्या दे गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। हाँ जी, दर्शा सकते हैं। जिस तरह ही ये 8 है, 8 एक भाज संख्या है। इस दे गुणनखंड ये आपां बनाए ते सारे गुणनखंड की हन अभाज, जेड़े अगे किसी होर पहाड़े ते नहीं जाते। अभाज संख्यावां दे गुणनखंड सिर्फ एक ते संख्या आप हुंदे हन। इस तरह किसी भी सभाज संख्या नूं आपां अभाज संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शा सकते हैं। दो संख्यावां का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज इट इज कई बार आ जाता है, याद रखना है। दो संख्यावां का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक। 12 ਅਤੇ 15 का HCF पता करो। HCF मीनस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता कर लेना है। 12 के गुणनखंड बना के देख लो। 2 दूनी 4 ती 12, 15 5 ती 15 ते इन्हां दा कॉमन फैक्टर आ गया जी 3। ਜਾਂ इस तरह भी कर सकते हाँ कि वो किहड़ा टेबल है, किहड़ा पहाड़ा है, वड्डे तो वड्डा पहाड़ा जिहदे विच दोनों 12 ते 15 आउंदे होण। आपां जानते हैं कि 3 दे पहाड़े च आउंदे हैं, 3 चौके 12, 3 5 15। इस तरह इन्हां दा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3। संख्या 70 एक डैश संख्या है। भाज अभाज टांग कोई नहीं। टांग संख्या नहीं है क्योंकि टांग संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हुंदा है। अभाज ते भाज आपां चैक कर लेंदे हां। अभाज संख्यावां ओह हुंदियां हन जिन्हां दे गुणनखंड 1 ते संख्या आप होवे। अगर 1 ते संख्या आप तो बिना होर गुणनखंड आ जाता है तो संख्या भाज बन जाती है। जिस तरह 70 के गुणनखंड आपां बना सकते हाँ।
जी हाँ 70 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ 2 5 ਤੇ 7 यानी कि एक ते संख्या आप तो बिना अपने कोले होर 3 अलग-अलग गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। इस तरह संख्या एक भाज है। चैप्टर दूसरा बहुपद पॉलीनोमियल्स। घात डैश दे बहुपद नूं रेखी बहुपद कहते हैं। याद रखना है रेखी बहुपद मीनस लीनियर पॉलीनोमियल जिस दी घात एक हुंदी है। घात डैश दे बहुपद नूं दो घाती बहुपद कहते हैं। आंसर विच ही है दो घाती मीनस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल घात होगी 2। घात डैश दे बहुपद नूं 3 घाती उसी तरह ही आंसर विच ही पिया है 3 घाती मीनस घात भी इहदी 3 होगी। क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्वेश्चन 4 भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी px ਦੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ px x ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਧੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਧੁਰਾ ਹੈ ਇਹ y ਧੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ अपने कोले जो सिफरां दी गिनती है वो की हो जाएगी 0। दूसरे ग्राफ विच ग्राफ x धुरे नूं सिर्फ एक बिंदु ते कटदा है ते सिफरां दी गिनती की होगी 1। तीसरा ग्राफ इस तरह जा रहा है x धुरे नूं 3 बिंदुआं ते कटदा है सिफरां दी गिनती हो गई 3। ग्राफ x धुरे नूं U शेप है 2 बिंदुआं ते कटदा है सिफरां दी गिनती हो गई 2। ग्राफ x धुरे नूं 4 बिंदुआं ते कटदा है सिफरां दी गिनती हो गई 4। ग्राफ x धुरे नूं चाहे कटे जां उसनूं सिर्फ टच करे तां सिफरां दी गिनती उन्नी आ जाती है जिन्ने बिंदुआं ते कटदा है जां टच करता है। जिस तरह ग्राफ इत्थों अप गया दैन इत्थे टच करके दोबारा इत्थे टच कर गया इत्थे आ गया जी x धुरा एंड x धुरे नूं लाइन टच कीती दैन सिफरां दी गिनती आ गई 3। दो घाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0 तो सिफरां दा जोड़ याद रखना है -b अपॉन a। दो घाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax² प्लस bx प्लस c तो सिफरां दा गुणनफल होवेगा c ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a। एक क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है ਜਾਂ इसमें लिखने का एक और तरीका है जिस तरह है माइनस b किस दा गुणांक है b किस दा कोफिशिएंट है b किस दे नाल लग्या है x दे नाल। इस तरह b की है x दा गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x दा गुणांक ओवर है a किस दा गुणांक है एक्स स्केयर दे नाल लग्या है तो एक्स स्केयर दा कोफिशिएंट है इत्थे आ जाएगा जी एक्स स्केयर दा गुणांक। इसी तरह ही सी ओवर ए सी किस दा गुणांक है सी अपने आप च एक अचल पद है तो इसनूं आपां लिखांगे अचल पद कॉन्स्टेंट टर्म अचल पद ओवर ए किस दा गुणांक है कोफिशिएंट है एक्स स्केयर दा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर एक्स स्केयर दा गुणांक। जेकर दो घाती बहुपद दियां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। दो घाती बहुपद दियां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। आंसर विच है 2 घात है तो सिफरां दी गिनती भी उन्नी ही हुंदी है जिन्नी घात हुंदी है। सिफरां दी गिनती हो गई 2। इसे तरह ही 3 घाती बहुपद क्यूबिक पॉलीनोमियल दी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सिफरां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ रूट किन्ने हो सकते हैं। ठीक है जी दैन 3 घाती आ क्यूबिक आ दैन ਇਹਦੇ आगे रूट सिफरां आ गईयां 3। 2 घाती बहुपद पता करो जिस दे सिफरां दा जोड़ सम ऑफ रूट्स -3 ते गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है। सब तो पहला जो तुसी 2 घाती बहुपद पता करना है जो सिफरां दा जोड़ है उसनूं S लै लेना है गुणनफल नूं P लै लेना है। जो 2 घाती बहुपद बनेगा वो होवेगा जी x स्क्वायर SX प्लस P। S ते P दी वैल्यू
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -3 प्लस प्रोडक्ट p ਦੀ वैल्यू है 2 दो का थी पॉपर बन गई है जी x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन फर्स्ट। दो चलां विच रेखी समीकरण दे जोड़े तीसरा अध्याय। इस विच की है कि तुहानूं समीकरण रेखी समीकरण जिस दी घात एक है दो समीकरण दित्तियां होणगियां उन्हां दा ग्राफ जेकर आपां बना के देखीए तां उन्हां दा ग्राफ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ दूसरी रेखा का ग्राफ भी यही बनेगा। याद रखना है इन्हां रेखी समीकरण जोड़े का हल आंसर उत्थे ही निकलेगा ते उन्ने ही आंसर निकलणगे जिथे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे नूं कट करदियां हन। जिस बिंदु ते जिन्ने बिंदुआं ते कट करदियां उन्ने आंसर आउणगे। क्वेश्चन फर्स्ट, जेकर दो रेखावां एक बिंदु ते कटदियां हन तां रेखी समीकरण जोड़े का एक विलक्षण हल हुंदा है। इस तरह ये रेखावां कट रहीआं, किन्ने बिंदुआं ते कट रहीआं, एक ते, तां एक हल नूं विलक्षण हल भी कह दिंदे हन। जेकर दो रेखावां समांतर हुंदियां हन तां रेखी समीकरण जोड़े का कोई हल नहीं हुंदा। आ देखो जी, समांतर रेखावां किसी बिंदु ते नहीं कटणगियां, इस करके कोई हल नहीं। दो संपाती रेखावां, संपाती मीन सेम लाइन्स, ग्राफ ऑफ सेम लाइन, पहली लाइन का भी यही ग्राफ, दूसरी का भी यही ग्राफ, तां अणगिणत रूप विच अनेकां हल हुंदे हन। जी हाँ, दोनों रेखावां आपस विच हरेक पॉइंट ते एक दूजे नूं टच कर रहीआं ने, इस करके रेखा दे उपर अनेक बिंदु हुंदे हन तां इन्हां दे हल भी अनेक हो जाणगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, जेकर a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है तो रेखीकरण समीकरण जोड़े का केवल एक विलक्षण हल हुंदा है। ये याद रखना है। एक हल इस कंडीशन च हुंदा है जदों a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। a1 ते a2 तुसी इत्थों ले लेने हैं समीकरण चों, इन्हां दा अनुपात कढ लेना है। जेकर ये अनुपात बराबर नहीं तां समीकरण जोड़े का एक विलक्षण हल होवेगा। इसे तरह ही समीकरण जोड़े का कोई हल नहीं हुंदा। याद रखना, इहदे विच पहले दो अनुपात बराबर हुंदे आ ते तीसरा अनुपात अलग दा हुंदा। पहले दो बराबर ते तीसरा अलग दा। ऑप्शन आ गई बी। तीसरा, समीकरण जोड़े दे अनेकां हल, इत्थों ही पता लग जाना है। अनेकां हल मीनस बहुत सारे हरेक पॉइंट ते कटणगे ते इत्थे याद रखना बहुत सौखा है, जिथे अनेकां हल आ मीनस सारे अनुपात बराबर चलणगे। ठीक है जी, सारे अनुपात बराबर चलणगे। ऑप्शन सी। यूनीक सोल्यूशन, जदों a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, पहले दो अनुपात बराबर नहीं होणगे, कोई हल नहीं। नो सोल्यूशन, जदों पहले दो अनुपात बराबर तीसरा अलग दा डिफरेंट होवे तीसरा। ते जदों अनेकां हल, सो मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, जदों तीनों ही अनुपात एक दूसरे दे इक्वल आ जाण। नैक्सट है जी, जेकर तुहाडी उम्र 10 साल है, तुहाडे दादा जी की उम्र 6 गुणा है तुहाडी उम्र का, तां दादा जी की उम्र पता करो। तुसीं 10 साल दे हो, दादा जी तुहाडे तों 6 गुणा वड्डे आ, तां 10 नूं 6 ते गुणा कर दिओ जी, 10 छेका 60, दादा जी की उम्र आवेगी 60 साल। दो संख्यावां दा अंतर 26 है, एक संख्या दूजी संख्या का 3 गुणा है। संख्यावां दसो। कंडीशनस दो दित्तियां, एक तां दोनों का डिफरेंस आ अंतर 26 आवे, एक 3 गुणा होवे पहली संख्या। आपां पहलां 3 गुणा वाली चैक कर लैंदे हां। 13, 13 ती 39, 14, 14 ती 42, 15, 15 ती 45 आना चाहिए सी बट नहीं है, इस करके ये ऑप्शन तो पहला ही कट्टी गई। 15 ती 45। हुण बाकी दियां तीनों ऑप्शन 3 गुणा है, इस करके आप इन्हां विचों दूसरी कंडीशन चैक कर लेंदे हाँ कि जिन्हां दा अंतर 26 होवे। आप माइनस करके देख लैंदे हां, 39 माइनस 13 26। आंसर आपां नूं पहले विच ही मिल गया तो यही आएगा क्योंकि 3 गुणा है तो अंतर भी 26 है। कोई होर चैक करिए जिस तरह ये 3 गुणा है पर इसका अंतर 26 नहीं, अंतर आएगा 30, इस करके इस तरह की ऑप्शन नहीं आएगी। जिथे तुहानूं सही ऑप्शन मिल गई उत्थे तुसीं क्वेश्चन नूं टिक करके अगले क्वेश्चन ते चले जाना है।
ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E plus probability of E bar, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E bar, E bar ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੰਭਵ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1। ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੋਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ 1। ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਆ ਓਵਰ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ 2 ਆ, ਹੈਡ ਤੇ ਟੇਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E 0.05 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, E ਬਾਰ E ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 0.05, ਕੀਮਤ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1.00, ਜਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਿਪਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0.95। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 1, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਾਸਾ ਮੀਨਸ ਡਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ 1 2 3 4 5 6 ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2 3 5 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 3, ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 6, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 2 4 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 4
ਤੇ 6। ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 3, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2। ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲਾਲ ਤੇ 4 ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੇਂਦ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਗੇਂਦ 5 ਆ, ਦੈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਗੇਂਦ ਲਾਲ। ਸੰਭਾਵਿਤ परिणाम, ठीक है जी, गेंद लाल दे लाल गेंद रेड बॉल्स किनिया ने 5 ओवर टोटल आउटकम्स मीनस टोटल बॉल्स किनिया ने 5 ते प्लस 4 9। 5/9 आ गया ਇਹਦਾ सही उत्तर। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।